एक तो सैयद फैमिली से थे, इजाजत तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बेटा गा रहे हो, नहीं ये नहीं हो सकता, नाच रहे हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या अब इनको देखकर लगता है कि ये वही सबा कमर हैं जिनके घर में नाच गाने को दुनिया का सबसे घटिया काम समझा जाता था? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में कि जब वो आई तो उनके हर अंदाज से लगता था कि इनका ताल्लुक किसी अच्छी और शरीफ फैमिली से है, लेकिन अब तो इनके सारे के सारे अंदाज ही बदल गए हैं। कुछ लोग इसे ग्लैमर कहते हैं, कुछ लोग इसे लिबरलिज्म कहते हैं, कुछ लोग इसे वल्गैरिटी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वाह क्या ग्रूम किया है, और कुछ लोग कहते हैं ये तो खुली बगैरती है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मनाल खान बताती हैं कि हमारे वालिद साहब बहुत सख्त थे, लेकिन हम दोनों बहनों को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, तो हमारे वालिद ने ये शौक हमारा पूरा करवाया, लेकिन बहुत सारी पाबंदियों के साथ। वो बताती हैं कि हम जब भी शूट पर जाते तो हमारे अम्मी अब्बू हमारे साथ ही जाते, और जब तक शूट चलता रहता वो वहीं बैठकर हमारा इंतजार करते, और जब शूट खत्म हो जाता तो वो हमें साथ लेकर घर चले जाते। और जब हम जवान हो गई दोनों बहनें और खूब पैसा कमाने लग गई, तब भी अगर हमें शूट के लिए कभी मुल्क से बाहर जाना पड़ता या फिर घूमने फिरने के लिए, तब भी हमारे माँ बाप हमारे साथ ही जाते। इन्हीं बहुत सारी पाबंदियों के साथ मनाल खान ने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, लेकिन इन सब ड्रामों में भी उन्होंने सोबर और डिसेंट ड्रेसिंग की। हालांकि जलन ड्रामे में उनके एक ऐसी लड़की का किरदार था, अगर वो वल्गर कपड़े पहनकर उस किरदार को निभाती तो निभा सकती थी, लेकिन उस किरदार में भी उन्होंने वल्गर ड्रेसिंग नहीं की। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मनाल खान के कपड़े इतने बेहुदा हो गए, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई, और ऐसा लगता है जैसे अब उनके ऊपर से सारी पाबंदियां जैसे हट गई हों। अब कोई फोटोशूट हो या फिर किसी शो की रिकॉर्डिंग, मिनाल खान वल्गर कपड़े पहनने से बिल्कुल नहीं घबराती। नेक्स्ट है सजल अली। सजल अली की फैमिली भी बहुत गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी। फिर इन दोनों बहनों ने, सबूर अली ने और सजल अली ने, सोचा कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, और इन दोनों ने मार्केटिंग की जॉब स्टार्ट की। और उसी जॉब के दौरान इनकी हुमायूं सईद के साथ मुलाकात हुई, और फिर हुमायूं सईद ने इनको अपने ड्रामे में काम दिया। शुरू में सजल बहुत शर्मीली थी और अपने रिजर्व नेचर की वजह से किसी के साथ भी घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन इनके खूबसूरत चेहरे की वजह से इनको धड़ाधड़ काम मिलने लग गया, और इन सब ड्रामों में ये काफी डिसेंट लगती थी और इनका लुक भी काफी ट्रेडिशनल होता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेम बढ़ता गया और मशहूर अदाकार फेरोज खान के साथ इनकी वाहियात तस्वीरें भी वायरल होने लगी और लोगों ने इन पर काफी तनकीद की। अभी चंद दिन पहले इन्होंने काबिले एतराज कपड़े पहनकर डांस किया, जिसकी वजह से फैंस ने इन पर काफी गुस्सा और तनकीद की। हीरा मानी का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, और वो कहती हैं कि मेरे 4 भाई थे और वो इतने सख्त थे कि जब मैं कॉलेज से बाहर निकलती थी तो मेरा भाई बिल्कुल कॉलेज के सामने खड़ा होता था और इतना करीब खड़ा होता था कि मुझे अपने भाई के अलावा कोई और दिखाई देता ही नहीं था। वो ये भी बताती हैं कि मेरे भाई कहते थे कि हम मोहल्ले में रहते हैं और लोगों की नजरें तुम पर पड़ती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, जब कभी तुम बाहर निकला करो तो चादर ओढ़ लिया करो। और फिर इनका राब्ता फोन पर मानी से हुआ, और यही राब्ता फिर मोहब्बत में बदल गया, और फिर मोहब्बत शादी तक जा पहुंचे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानी का ताल्लुक एक शोबिज फैमिली से था, और बाद में हीरा ने मानी से कहा कि मैं शोबिज में काम करना चाहती हूँ। शुरू में तो हीरा ने मानी के साथ ही टीवी शोज होस्ट किए और कुछ ड्रामों में भी उनके साथ ही काम किया, लेकिन फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करने का मौका मिला, तो आप देख सकते हैं उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही बदल गई। पैसा, शोहरत और नाम आने के साथ साथ हीरा का लिबास किस हद तक बदल गया आप खुद ही देख सकते हैं। माहिरा खान खानदानी पठान है और इन्होंने शोबिज में वीजे के तौर पर काम स्टार्ट किया। तब ये क्यूट सी बच्ची के तौर पर शो करती और वापस घर चली जाती, और फिर इनकी क्यूटनेस की वजह से इनको बहुत सारे ड्रामा और एड्स में काम मिला और इन्होंने बहुत ही डिसेंट तरीके से काम किया। लेकिन फिर वो शाहरुख खान के साथ काम करने इंडिया गई, तब सारी की सारी गेम ही चेंज हो गई। फिल्म में तो इन्होंने जो किया सो किया, लेकिन इंडिया के अवार्ड शो में इन्होंने काफी वल्गर ड्रेसिंग की। फिर रणबीर कपूर के साथ इनकी नाजेबा तस्वीर लीक हो गई, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ा। इकरा अजीज बताती हैं कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है और मेरे वालिद बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, और ना ही हमारी फैमिली में हमें कोई सहारा देने वाला था, तो मेरी वालदा ने पार्लर का कोर्स करके हमें पाला पोसा। और जब मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, मैं शोबिज में जाना चाहती हूँ, तो मेरी वालदा ने मुझे बड़ी सख्ती से खामोश करवा दिया, ये कहकर
कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मेरी जो बड़ी बहन थी उन्होंने कहा कि करने दे मामा बेचारी को शोबिज में काम। आज की वीडियो की बाकी एक्ट्रेसेस की तरह इन्होंने भी शुरू में बहुत डिसेंट और सोबर तरीके से काम किया, क्योंकि इनकी वालिदा को दुनिया का खौफ था और लोग क्या कहेंगे इस बात का भी खौफ था। लेकिन अब सब कुछ आपके सामने है। अब ये जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, क्या इनको देखकर लगता है कि कभी इनकी वालिदा ने इनको कहा होगा कि लोग क्या कहेंगे? सबा कमर एक गरीब घराने से थी और वो कहती हैं कि मेरा ताल्लुक एक सैयद फैमिली से है। हमारे घर में नाचने और गाने को दुनिया का सबसे बुरा काम समझा जाता था। वो कहती हैं कि मेरी अम्मी की एक दोस्त थी रूही आंटी, वो ड्रामों में छोटे मोटे रोल्स किया करती थी और वो मेरी अम्मी से कहती थी मेरे बारे में कि ये तुम्हारी जो बेटी है इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक मुझे दिखाई देती है, कुछ कर दिखाने की। तो मेरी अम्मी कहती थी क्या बकवास कर रही हो, मेरी बेटी को खराब करना चाहती हो। फिर एक दिन आखिरकार रूही आंटी मुझे पीटीवी सेंटर ले गई और इस तरह से मैंने शोबिज में अपना पहला कदम रखा। फिर सबा कमर ने कई सालों तक ढेरों ड्रामों में काम किया, लेकिन उन्होंने बेहयाई की हद को कभी पार नहीं किया। लेकिन जब वो इंडिया गई अपनी फिल्म हिंदी मीडियम में काम करने के लिए, तो उन्होंने बेहयाई की सारी हदों को क्रॉस कर दिया। और फिर जब वो पाकिस्तान वापस भी आ गई तो वो यही समझती रही कि शायद वो इंडिया में है या फिर अमेरिका में। और फिर उन्होंने उसके बाद धड़ाधड़ ऐसे कमर्शियल्स में काम किया, ऐसे फोटो शूट्स करवाए और इस तरह के आइटम सॉन्ग्स किए कि जिसमें उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एक्सपोज किया। और आज भी आप देख सकते हैं कि सबा कमर पाकिस्तान की बोल्ड तरीन अदाकारा है। नेक्स्ट है नीलम मुनीर। नीलम मुनीर बताती हैं कि उनका ताल्लुक एक सख्त पठान फैमिली से है और उनके वालिद पुख्तून जमींदार थे। जब नीलम 3 साल की थी तो उनके वालिद की डेथ हो गई और इनकी वालिदा भी बहुत सख्त थी। जब नीलम थोड़ी बड़ी हुई तो उनको जिम्मेदारी का एहसास हुआ, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनको शोबिज में जाने का और एक्टिंग करने का बहुत शौक था। लेकिन जब उन्होंने अपनी वालिदा से बात की तो उनकी वालिदा ने उनको साफ मना कर दिया। काफी सालों तक नीलम ने बहुत अच्छा काम किया और टीवी पर तो वो बहुत सोबर रही, लेकिन जब उन्होंने फिल्म में काम किया तो फिल्म में उनका किरदार काफी बोल्ड था। उसके बाद वो काफी खुल गई। नेक्स्ट है सबूर अली। सबूर अली बताती हैं कि जब हम लाहौर में रहते थे तो मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और मेरी अम्मा गुस्से में आकर हम तीनों बच्चों को लेकर कराची आ गई और उन्होंने ये बात तय कर ली कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे बिना किसी की मदद के। तो हमने मार्केटिंग की एक्टिविटीज में काम करना शुरू किया। तो वहां से हमें पता चला कि हुमायूं सईद की प्रोडक्शन में ऑडिशन हो रहे हैं। तो गुड लक समझें या बदकिस्मती इनकी समझें कि वहां इनकी सिलेक्शन हो गई। क्योंकि उस वक्त ये नई नई आई थी तो काफी ड्रामास में इनकी ड्रेसिंग काफी डिसेंट थी, आप देख सकते हैं। लेकिन सबूर अपनी ग्रूमिंग करते करते वक्त के साथ साथ कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली फितरत ड्रामे में इन्होंने बोल्डनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नेक्स्ट है माया अली। माया अली बताती हैं कि मेरे अब्बा बहुत सख्त थे, जैसे कि हिटलर हो, और वो ये भी बताती हैं कि मेरा दादका बहुत पर्देदार है। वो कहती हैं कि मैं इंटर्नशिप कर रही थी और उस दौरान मुझे एक ड्रामे में छोटा सा रोल मिला, तो मैंने सोचा कि अब्बा कौन सा ड्रामे देखते हैं या फिर अब्बा को किसने बताना है, तो मैंने चुप करके उस ड्रामे में वो रोल कर लिए। और फिर माया अली ने बहुत सारे ड्रामों में काम किया और उनके अब्बा ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही लिया, लेकिन अब्बा के डर से उन्होंने काफी लिमिटेड काम किया और बहुत ही डिसेंट तरीके से। और फिर उनके अब्बा की डेथ हो गई और उनके ऊपर से सारी रुकावटें हट गई और फिर उनके कपड़े वल्गर से वल्गर तरीन होते गए। आयशा उमर जब 1.5 साल की थी तब इनके वालिद की डेथ हो गई। उनकी वालिदा ने उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन फीस अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए आयशा उमर स्कॉलरशिप पर पढ़ी। यहां तक कि उनके पास यूनिफॉर्म और किताबों के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए उनकी वालिदा ने वैन चलाकर अपने बच्चों को पाला। पढ़ाई मुकम्मल करके आयशा उमर ने जब मॉडलिंग स्टार्ट की तो उनकी वालिदा उनसे बहुत नाराज हुई और उन्होंने आयशा उमर से कहा कि मैंने सारी जिंदगी शराफत में गुजार कर और मेहनत कर कर तुम लोगों को इसलिए नहीं पाला कि तुम बड़ी होकर ये काम कर सको। लेकिन जब पैसा और शोहरत आने लगी और इसी वजह से जब उनकी वालिदा को भी इज्जत मिलने लगी तो उन्होंने भी हथियार डाल दी। बताने का और कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि आजकल टिकटॉक पर भी एक लाइक के लिए, सिर्फ लाइक की जंग, फॉलोअर्स की जंग में लोग
कैमरा मुंह पर तो लाते ही नहीं है, कैमरा बाकी बॉडी पार्ट्स पर ही घूमता रहता है। अब कमेंट सेक्शन में ऐसे भी लोग आएंगे जो कहेंगे कि भाई तुम्हें क्या लेना देना, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी करें। हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ वहां तक है जो वो अपने घर में है, लेकिन जब वो पर्दे की स्क्रीन पर आकर जो करेंगी वो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है। उनको देखने के बाद बहुत सारी बच्चियों, बहुत सारी लड़कियों के अंदर ये जुनून पैदा होगा कि वो भी इस तरह से छोटे कपड़े पहने। तो ये क्या मैसेज दे रही हैं? ये क्या मैसेज दे रही हैं उन लड़कियों को जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, या फिर जो एक घरेलू लड़कियां हैं, इस तरह से कर उनको वो कोई अच्छा मैसेज तो नहीं दे रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।